कृषि जागरण के केजे चौपाल में मुख्य अतिथि के रूप में भारत सर्टिस एग्री साइंस लिमिटेड के प्रबंध निदेशक धर्मेश गुप्ता ने शिरकत की। तो वहीं धर्मेश गुप्ता का कृषि जागरण और एग्रीकल्चर वर्ल्ड के फाउंडर एंड एडिटर इन चीफ साथ ही कृषि जागरण के डायरेक्टर शाइनी डोमिनिक ने स्वागत किया। साथ ही कृषि जागरण के केजे चौपाल में धर्मेश गुप्ता ने कृषि जागरण की पूरी टीम के साथ खास बातचीत भी की। हमारा जो पोर्टफोलियो था वो मोस्टली जेनेरिक था और क्योंकि किसान की फसल के अंदर नई नई तरह के कीट और बीमारियां आती रहती हैं, उसके लिए हम चाहते थे, क्योंकि जापान R&D के लिए जाना जाता है, तो हम चाहते थे कि जापानीज कंपनियों के माध्यम से नई टेक्नोलॉजी भारतीय किसानों तक पहुंचाई जाए। विजन और नए मिशन के साथ मैदान में उतरी है। महत्वपूर्ण ये है कि जो आज का युवा है तो वो खेती से बेरुख हो रहा है। खास करके किसान नहीं चाहता कि उसके बच्चे खेती में आए, क्योंकि उसको ये लगता है कि खेती आज फायदे का बिजनेस नहीं है। फार्मिंग इज़ नॉट सस्टेनेबल। सो ये परसेप्शन जो बन रहा है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये जो मिशन स्टेटमेंट है वो ये रखा है कि बी एन इनोवेटिव प्लेटफॉर्म टू डिलीवर सॉल्यूशन फॉर सस्टेनेबल फार्मिंग। हम चाहते हैं कि युवा खेती से बेरुख ना हो, हम किसान के लिए नई टेक्नोलॉजी लेके आएँ और खेती उसके लिए फ़ायदे का सौदा बने। 2 साल में हमारी टीम ने लगभग 20,000 ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम किसानों के लिए किए हैं और जिसमें 5 लाख से ज़्यादा किसानों को अपनी फसल की उत्पादकता बढ़ाने के लिए शिक्षा पर जोर दिया। हम किसान को ये दिखाते हैं, बताते हैं कि किस तरह से विश्व के दूसरे देशों के किसान इतना अच्छा उत्पादन ले रहे हैं, या अगर हम ईस्टर्न इंडिया में होते हैं तो उनको हम ये बताते हैं, वहाँ हम चाइना और USA और यूरोप की बात ना करके वहाँ हम पंजाब के बारे में बात करते हैं और उनको ये बताते हैं कि किस तरह से पंजाब का किसान अच्छा उत्पादन गेहूं का और चावल का ले पा रहा है। आपको बता दें कि धर्मेश गुप्ता ने अपनी बातों को कविता के 4 पंक्तियों के साथ शुरू करते हुए कहा कि जिस तरह से विज्ञान तेजी से बढ़ता जा रहा है, ऐसे में हमें जरूरी है कि हम उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलें। साथ ही उन्होंने कृषि पर भी अपने विचार साझा किए। तो वहीं देश के सभी युवाओं से अपील भी की कि वे खेती से बेरुखी ना करें, और उन्होंने किसानों को यह भी बताया कि कैसे वे आने वाले दिनों में अपनी उत्पादकता को और अधिक से अधिक बढ़ा सकते हैं, जिसके लिए सॉइल टेस्टिंग को अपनाना बेहद जरूरी है। और इसीलिए भारत सर्टिस ने इस दिशा में एक कदम भी उठाया है। आपको बता दें कि सॉइल टेस्टिंग को लेकर भारत सर्टिस पूरे देश में काम कर रही है ताकि किसानों को मदद मिल सके। और इतना ही नहीं, कृषि जागरण के केजे चौपाल में धर्मेश गुप्ता ने किसानों की समस्याओं पर चर्चा करते हुए कहा कि ये हमारे देश के अन्नदाता हैं, हम इनके शुक्रगुजार हैं। गौरतलब है कि भारत सर्टिस एग्री साइंस लिमिटेड ने साल 1977 में अपना परिचालन शुरू किया था। तब से ही लगातार भारतीय बाजार में अपनी उपस्थिति बनाए रखने के लिए लगातार नवाचारों के माध्यम से अपनी साख किसानों में बनाए रखने में सफल रहा है। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ।